हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा अमोनिया होता है NH3 और उसके जो डेरिवेटिव होते हैं उनकी रिएक्शन हम किससे कराने वाले हैं, एल्डिहाइड या कीटोन से। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आता है, 4-5 रिएक्शंस यहाँ पे छोटी छोटी रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, चाहे वो 12th बोर्ड में हो या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हो, यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, कहाँ से आता है? केवल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखें, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स with अमोनिया, ठीक है, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे ना, जो हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है उनको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, और बार बार मैं यहाँ पर ग्रुप मेंशन नहीं करूँगा, है ना। तो आप देख सकते हैं ये आपका एल्डिहाइड अगर RCHO होगा तो एल्डिहाइड, RCOR होगा तो कीटोन होगा। और इसकी रिएक्शन हम किससे कराने वाले हैं बच्चों? अमोनिया से कराने वाले हैं। ठीक है, अमोनिया से कराने वाले हैं। अभी मैं मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट जो है जो आपका प्रोडक्ट बनता है उस पर आ रहे हैं, हम देखते हैं। तो बच्चों ये आपका अमोनिया है। अमोनिया होता है NH3 होता है बच्चों, अमोनिया। बेसिक होता है अमोनिया, हमेशा बेसिक होता है क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और वो डोनेट किया जा सकता है, इसलिए जो है अमोनिया आपका लुईस बेस या बेस कहलाता है। ठीक है, तो अमोनिया को मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चे, देखिए ये बड़ा आसान तरीका है। क्या हम अमोनिया को NH3 को NH2H यानी H2NH लिख सकते हैं। बिल्कुल, दो हाइड्रोजन यहाँ लिखा है, एक हाइड्रोजन वहाँ लिखा है, NH3 ही है ना। क्योंकि बच्चों मुझे कुछ ऐसा करना है, जब भी हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन किसके साथ रिएक्शन करता है बच्चों? अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, तो पानी बाहर जाता है बच्चों। यहाँ पर क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। याद रखिएगा बच्चों, ये वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर कर देता है। ठीक है, बाहर करेगा तो बताइए क्या बनेगा बच्चों? इट विल फॉर्म RCH, एल्डिहाइड कीटोन। यहाँ पर दो बॉन्ड बाहर हुए तो डबल बॉन्ड बनेगा बच्चों, डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर बन जाएगा आपका NH बन जाएगा बच्चों। क्या बनेगा? जल्दी बोलो, NH बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब कार्बन पे डबल बॉन्ड NH होता है तो उसको इमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? IMMINE, इमाइन बोलते हैं। याद रखना इस चीज को, ठीक है। सो whenever the aldehyde or ketone, whenever the aldehyde or ketone react with ammonia, it gives imine। ये क्या देता है बच्चों? आपका इमाइन देता है। ठीक है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों। ध्यान देखें, यहाँ पर हमारे पास जो मेन सबस्ट्रेट है वो कौन है बच्चों? एल्डिहाइड या कीटोन है। और उसका जो रिएजेंट है बच्चों, रिएजेंट कौन है? जल्दी बोलो, रिएजेंट कौन है? रिएजेंट है अमोनिया, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों? इमाइन बन रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, सबस्ट्रेट को मैं कंप्लीटली, सबस्ट्रेट यहाँ पर बच्चों एल्डिहाइड हो सकता है या बच्चों क्या हो सकता है? कीटोन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो रिएजेंट है, रिएजेंट कौन हो जाएगा? जल्दी बोलो, रिएजेंट कौन हो जाएगा? यहाँ पर NH3 हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों, इसके लिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, इमाइन, IMMINE। व्हाट इज इमाइन? कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड विद NH इज नोन एज इमाइन। क्लियर है इतना बच्चों? तो ये पहली रिएक्शन है। ये एक्चुअली क्या है ना, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद NH3 है। इट्स डेरिवेटिव अब करने वाले हैं, इसकी डेरिवेटिव हम लेने वाले हैं। चलिए बच्चों, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? और डेरिवेटिव में आपको क्या लिखना पड़ेगा ना, आपको अलग से याद रखना बच्चों। अगर आपको बहुत अच्छे से रिएक्शन समझनी है तो आप सबसे पहले ये रिएक्शन लिखेंगे, उसका सबस्ट्रेट क्या है, उसका रिएजेंट क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, वो ध्यान में आपने रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए
यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये आपका कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही रहेगा। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। डेरिवेटिव का मतलब अमोनिया में से जो एक हाइड्रोजन है ना बच्चों, किसी अदर ग्रुप से क्या होगा, रिप्लेस होगा। ध्यान से समझो, क्योंकि अमोनिया के दो हाइड्रोजन तो हमें चाहिए ही चाहिए। दो हाइड्रोजन इसलिए चाहिए क्योंकि जब भी वो एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करेंगे तो आपका वाटर बाहर होना है ना। तो बचा कितना हाइड्रोजन बच्चों, एक हाइड्रोजन बचा। और अगर ये हाइड्रोजन किसी अदर ग्रुप से रिप्लेस होता है तो उसको क्या बोल देंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ध्यान से समझो इस बात को। चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको समझिए बच्चों। जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया को मैंने H2NH लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये H2 तो मुझे चाहिए क्योंकि यही तो आपका किसके साथ रिएक्शन करता है, इट रिएक्ट विद एल्डिहाइड और कीटोन। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस H को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, जैसे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया R से, या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं किसी अदर ग्रुप से। तो बच्चों मैं यहां पर लिख दे रहा हूं Z। अब Z जो है क्या होने वाला है बच्चों, Z डिफरेंट टाइप के ग्रुप होने वाले हैं। तो नाउ दिस इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इट इज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, DOA। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया को हम इस तरीके से रिप्लेस करेंगे। यहां पर क्या किया बच्चों, डेरिवेटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया है, अमोनिया में से माइनस हाइड्रोजन किया है और प्लस क्या किया है, Z किया है। तो ये क्या बन जाएगा, H2NZ बन जाएगा। अब बच्चों अगर यहां पर देखिए, चलिए अगर मैं इसको डेरिवेटिव लेता, माना मैं इस चीज को ये लेता, तो यहां पर मैंने Z की जगह क्या लिखा हुआ है, H। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका अमोनिया। क्या बन गया, अमोनिया। समझे बात को? अगर नहीं समझ में आया बैक करें वीडियो को और देखें बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं। ध्यान से मेरे साथ चलेंगे तो फायदा होगा। अच्छा, अब मैं, ये तो अमोनिया था नॉर्मल, अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, देखिए बच्चों, ये H2 तो हमें चाहिए, यही तो, ये तो पानी के साथ बाहर, ये पानी बाहर जाना है ना यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, H तो ले लिया है हमने, Z की जगह क्या ले लिया, H ले लिया। अब मैं Z की जगह ले रहा हूं बच्चों R। क्या ले रहा हूं, R। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये पूरी चीज क्या होगी है, जल्दी बोलो, ये रिएजेंट है। ये क्या है बच्चों, इट इज रिएजेंट। और रिएजेंट क्या बन गया, RNH2, RNH2 एमाइन, AMINE, एमीन भी बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं बच्चों। क्या बन गया है, RNH2 बन गया, एमाइन बन गया है। तो आगे जाएगा, माइनस क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि ये तो वाटर माइनस होने वाला है बच्चों। क्या बन जाएगा, जल्दी से बोले, यहाँ पर दो बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड N आ जाएगा, डबल बॉन्ड N आएगा, और इस N पे क्या लगा हुआ है बच्चों, R लगा हुआ है। अब देखिए, इस चीज को मैं इमाइन बोल रहा था। अब इस इमाइन का जो H है वो हट गया, वहां पर क्या आ गया, R। तो इसको एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ इमाइन बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, एल्काइल। ये देखिए एल्काइल है, ये तो इमाइन था, इमाइन में मैंने हाइड्रोजन हटा के R लेके आया, तो क्या बोल दूंगा बच्चों उसको मैं, एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ, एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ किसका, इमाइन। इमाइन से तो बना है, IMMINE, इमाइन। या बच्चों इसका एक और दूसरा नाम है, अगर इसका पूरा नाम, अगर दूसरा रियल नाम देखोगे तो उसको बोलते हैं SCHIFF बेस, BAS, सिर्फ बेस भी इसका एक और नाम होता है। आप इसको एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ इमाइन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये H हट के R आया है। इसका दूसरा नाम आपको क्या बोल सकते हो बच्चों, सिर्फ बेस भी इसको बोलते हैं। याद रखना बच्चों, इसको सिर्फ बेस बोलते हैं। चलिए, तो यहां पर क्या समझ में आया बच्चों, ये डेरिवेटिव है, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन है और ये उसके डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन है, ठीक है। सिर्फ बेस कैसे बनता है बच्चों, व्हेनेवर, हाउ द सिर्फ बेस इज फॉर्म, व्हेनेवर द एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद एमाइन। व्हाट इज एमाइन, इट्स एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद बेस, इट एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल, एलिमिनेट करता है वाटर मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल को हटाता है बच्चों, एंड फॉर्म्स एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ इमाइन और सिर्फ बेस। क्लियर है, गुड। तीसरा ये बच्चों देखो ध्यान से, ये एल्डिहाइड कीटोन है,
दोबारा से ध्यान से देखो, ये एल्डिहाइड कीटोन है, ठीक है। ये कार्बन मैंने ऐसे बॉन्ड को लिख दिया, चलिए लिख देते हैं कार्बन ये है, प्लस ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो रहेगा बच्चों। और यहाँ पर अब क्या लेके आओ बच्चों, बताइए क्या लेके आए। चलिए अब लेके आते हैं OH। क्या लेके आए बच्चों, OH। देखिए ए बन गया NH2OH बन गया। क्या बन गया बच्चों, NH2OH। अब इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल, है ना। हाइड्रोक्सी ग्रुप से क्या जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमाइन बोलते हैं इसको, AMINE। एक्चुअली बच्चों ये एमाइन जैसा ही है, लेकिन R ग्रुप किससे रिप्लेस हो गया है, OH इससे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोक्सिल एमाइन। अब आपको मालूम है आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है, कुछ भी नहीं बच्चों, सब में वही सेम प्रोसेस जाएगी, सब में सेम प्रोसेस जाएगी। माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा H2O, और ये क्या बन जाएगा, बोलिए क्या बनेगा, इट विल फॉर्म लाइक दिस, डबल बॉन्ड N के आगे क्या है बच्चों, OH। बताइए बच्चों रिएक्टेंट क्या था, एल्डिहाइड कीटोन था, और इट इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया था, -H किया है, प्लस मैंने यहाँ OH किया, तो इसको हाइड्रोक्सिल एमाइन बोलते हैं बच्चों। Whenever the aldehyde or ketone react with hydroxyl amine, it remove water molecule and form C double bond N single bond OH. It is known as oxime. बच्चों रिमाइंड इट इज नोन एज ऑक्जाइम। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ बच्चों, ये आपके लिए है, बताइए इस रिएक्शन के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन व्हाट इज मेन सबस्ट्रेट, इसको लिखें। व्हाट इज रिएजेंट, रिएजेंट क्या है, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द पीडीटी, प्रोडक्ट क्या है इसके लिए, है ना। तो बताइए बच्चों इसका रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, और प्रोडक्ट क्या है। तो इतनी कहानी, उम्मीद करता हूं बच्चों इतनी कहानी आपको समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए एक कहानी और लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक और ले रहा हूं मैं, चौथा, दो, इसके बाद 2-3 और बचते हैं बच्चों। पहले इसको समझ लें एक बार। देखिए हमारे पास फिर से वही एल्डिहाइड कीटोन, फिर से बच्चों ये तो रहने ही रहने वाला है, ध्यान समझो इसको, H2N तो रहने ही रहने वाला है, प्लस मैं यहाँ पर जो ये H था इसको रिप्लेस कर रहा हूँ बच्चों एक और NH2 से। किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये रहेगा ही रहेगा, देखो ये तो रहेगा ही रहेगा, ये जो Z है उसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं दूसरा एक NH2। इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्राजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी बोलो इसको, HY हाइड्रा DRAZINE हाइड्राजीन बोलते हैं इसको। हाइड्राजीन क्या है बच्चों, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 है। अब बताइए क्या होगा यहाँ से, वंस अगेन वाटर मॉलिक्यूल विल रिमूव -H2 लिख दे रहा हूं, देन आंसर विल बी, आंसर बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, देन क्या हो जाएगा NH2। अब बताइए बच्चों प्रोडक्ट क्या होगा। अब प्रोडक्ट का नाम लिखना बड़ा आसान हो जाता है बच्चों, हाइड्राजीन बनाता है हाइड्राजोन। क्या बनाता है बच्चों, HYDRONE, हाइड्राजीन क्या बनाता है, हाइड्राजोन, सो दैट इज नोन एज हाइड्राजोन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्राजोन बोलते हैं। तो ये चीजें पहले एक बार करिए बच्चों, फटाफट से इसको देखिए। अब इसके बारे में बताइए, रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, और प्रोडक्ट क्या है, वो अलग से मेंशन आप जरूर करिएगा। तो ये कहानी है, इसको फटाफट से आप क्लिक करिए बच्चों। मैं इसको फिर साफ कर रहा हूँ, फिर हम 1 2 3 हमारे पास और हैं, फिर उसमें हम चलेंगे। क्लियर हो गया इतना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। समझिए बात को, सीखें बच्चों। आज अगर लेक्चर देख रहे हो तो आप क्या करें ना, कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने पहले, और एक बार जब आप सीख लेंगे तो दोबारा से लिखने की उसको प्रैक्टिस करें बच्चों। ध्यान दें, अगर आपको सीखना है तो आपको लिखना पड़ेगा,
बिना लिखे हुए सीख नहीं सकते आप। आपको लग रहा होगा रिएक्शन देखिए अरे मुझे समझ में आ गया, नहीं नहीं नहीं, अगर आप खुद से उस रिएक्शन को नहीं लिख पा रहे तो आपको समझ में नहीं आ सकता बच्चों। और मेन टाइम पे, जिस टाइम आपका उस क्वेश्चन को करने का टाइम होगा उस टाइम आप भूल जाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, लिख के जरूर ट्राई करें एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, कितने हो गए थे यहाँ पर, 4 हो गए थे ना, अब 5वें में आते हैं, ठीक है। 5वें में आते हैं बच्चों। 5वें में क्या कर रहा हूँ, सेम वही एल्डिहाइड कीटोन लूंगा, डबल बॉन्ड O प्लस क्या लेना ही लेना है NH2, ये तो लेना ही ना। अब यहाँ पर चेंज करना है। अब देखो NH2 क्या था, हाइड्रोजन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस NH2 में से एक H हटा रहा हूँ और वहां पर फिनाइल की रिंग लगा दे रहा हूँ। समझिए बच्चों, बड़ा आसान है समझना। मैंने क्या किया बच्चों, NH2 हाइड्रोजन था, लेकिन एक H हटा के मैंने फिनाइल लगा दिया। तो बता सकते हैं क्या इसका नाम क्या होगा, फिनाइल हाइड्रोजन हो गया ना बच्चों। समझो बात को, ये क्या था, NH2 क्या था, हाइड्रोजन। मैंने एक H हटा के क्या लगा दिया, फिनाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, फिनाइल फिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा। बस 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 इतना ही है। माइनस क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, वाटर माइनस हो जाएगा, यहाँ से वाटर विल रिमूव। तो बच्चों क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड N, फिर क्या बन जाएगा NH, फिर क्या बन जाएगा ये रिंग। बता सकते हैं बच्चों इसका नाम क्या होता होगा। अगर ये फिनाइल नहीं होता तो इसका नाम क्या था, हाइड्रोजन, और इसका नाम क्या था, हाइड्रोजोन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर बोलिए जल्दी से बच्चों, इसका नाम होगा फिनाइल हाइड्रोजोन। क्या हो जाएगा बच्चों, फिनाइल हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजोन हो जाएगा। ये हो गया 5वां। अब आइए छठा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह पूछा जाता है बच्चों, फिनाइल हाइड्रोजन। तो याद रखना, कोई बहुत टफ नहीं है। हाइड्रोजन में से एक H को फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस करोगे तो फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब फिर से वही लेना है, डबल बॉन्ड O लेना है, प्लस ये तो लेना ही लेना है बच्चों, क्योंकि वो यहीं तो वाटर बाहर होगा ना हमारा, ये है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसी में जो फिनाइल बना हुआ है, ध्यान से देखिए, मैं इसी को ले रहा हूं दोबारा से, समझो इस बात। ये फिनाइल हाइड्रोजन लिया, लेकिन बच्चों ये 1 है अगर, तो यहाँ 2 और 4 पे, ये 2 3 4 पे NO2 लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, NO2। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है बच्चों, ये प्रोटीन वगैरह को आइडेंटिफाई करने में काम आता है बाद में। ये देखिए यहाँ से बाहर होगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बता सकते हो इसका नाम, पहले इसका नाम क्या था बच्चों, फिनाइल हाइड्रोजन था। अब 2,4 इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल। ध्यान से DNP टेस्ट करके बाद में आपको सीखने को मिलेगा बच्चों। ये क्योंकि इस फिनाइल से अगर यहां से जुड़ा हुआ है तो इसको 1 बोलेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, या ऑर्थो पैरा भी आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ IUPAC में आइए 2,4 डाइनाइट्रो, NO2 को 2,4 डाई, D फॉर डाई, N फॉर नाइट्रो, फिनाइल, N फॉर फिनाइल, 2,4 DNP टेस्ट बोलते हैं इसको, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल। बोलो हाइड्राजीन, ये हाइड्रोजन ही तो था ये, है ना। तो ये है बच्चों 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है। बस आगे बढ़ाइए, -H2 करिए बच्चों, -H2 करते ही क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, जल्दी बोलें, जैसे ऊपर बना है बिल्कुल सेम वैसे ही आपका यहाँ पर बन जाएगा। ये NH हो जाएगा बच्चों, ये आपका रिंग हो जाएगी फिनाइल की, और यहाँ पर NO2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, NO2। बच्चों इसका नाम बता सकते हो, जल्दी बोलिए इसका नाम बता सकते हो, क्या हो जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा बच्चों, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये हो जाएगा ना। चलिए बच्चों अब आते हैं 7वें और लास्ट, इट इज द लास्ट वन। ओके बच्चों, चलिए इसमें लेते हैं बच्चों, इसमें लेते हैं सेम एल्डिहाइड कीटोन डबल बॉन्ड O प्लस सेम लेते हैं बच्चों NH2 सिंगल बॉन्ड NH। अब यहाँ पर क्या लेना है, देखो ये फिर हाइड्रोजन जीन का ही डेरिवेटिव है, कुछ नहीं करना होता बच्चों, यहाँ पर हमने लेना होता है, ध्यान से देखिए,
ये NH हो गया, C डबल बॉन्ड O ले लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने ले लिया NH2। बस 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 इतना ही करना है। क्या ले लिया बच्चों? कुछ नहीं किया मैंने, एमाइड ग्रुप लिया हुआ है। ध्यान से देखिए, ये आपका CONH2 एमाइड ग्रुप कहलाता है। तो मैंने एमाइड ग्रुप लिया हुआ है। ये एक H, यहाँ पर NH2 होता तो हाइड्रोजन होता, तो मैंने क्या लिया बच्चों, एक H को रिप्लेस करके CONH2 एमाइड ग्रुप मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो इसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर से पानी तो बाहर होगा, इस वाले को बोलते हैं, जो ये रिएजेंट है ना बच्चों, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? SEMI, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी कार्बाजाइड। बताइए क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? माइनस क्या हो जाएगा? H2 माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, ध्यान से देखिए, ये N सिंगल बॉन्ड NH, NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। प्रोडक्ट का नाम बता सकते हैं बच्चों? प्रोडक्ट का नाम बताया जा सकता है, जल्दी बोले, प्रोडक्ट का नाम बताया जा सकता है, बिल्कुल, सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी कार्बाजोने। क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी कार्बाजोन। कहां से बनना है? सेमी कार्बाजाइड। अब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर मैं बच्चों राइज कर रहा हूँ, इसका आंसर दे के दिखाएं मुझे, है ना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बारी कॉम्पिटिशन में पूछा गया है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, क्लास 12 हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये 7 रिएक्शन मैंने आपको बताई हैं, यहाँ से 1 या 2 रिएक्शन होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। देखो एक बार क्या पूछा गया था, यहाँ पर NH2 है बच्चों, यहाँ पर भी NH2 है, यहाँ का जो H2 है, क्या ये इस ऑक्सीजन के साथ बाहर जा सकता है? यस और नो, ये आपने आंसर देना है। अगर यस तो क्यों, अगर नो तो क्यों। यानी इन NH2 ये भी है, NH2 ये भी है बच्चों, दोबारा बोल रहा हूँ, NH2 ये भी है, NH2 ये भी है, क्या इस डबल बॉन्ड O के साथ यही हाइड्रोजन बाहर जा सकता है या फिर ये भी बाहर जा सकता है ना। मैंने तो अभी क्योंकि यहाँ से लिखते आ रहा था, इसलिए मैंने ये वाला बाहर भगाया है। क्या इसको भी मैं कर सकता था? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों। इट इज द क्वेश्चन फॉर यू। सोचिए बच्चों, समझिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट करिए। दोबारा बोल रहा हूँ, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। चलिए बच्चों, आज की कहानी यहाँ पर समाप्त करते हैं। ध्यान से समझिए और पढ़िए उसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।